नमस्कार, मैं अर्चना आपका अपने चैनल में स्वागत करती हैं। एक बार फिर हम मिले हैं अपने बंद किस्मत के ताले खोलने। आज मैं आपके साथ गुंजा आपने सुना होगा। आज उसके ही उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आपके आसपास पेड़ है तो आपको वहाँ से ये गुंजा ले आइए, तो यानी 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। मैं तो वैसे भी कम खर्चे के उपाय बताती हूँ। अगर नहीं है आपके आसपास गुंजा का पेड़ तो आप किसी भी आयुर्वेदिक दुकान जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती है वहाँ आप गुंजा नाम से मांगेंगे तो मिल जाएगा। आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। नहीं, आप गूगल पे सर्च करिए कि गुंजा, तो आपको वो पेड़ भी पता पड़ जाएगा। आप उसको देख लीजिए आसपास आपके है क्या। और नहीं कहीं मिले तो आपकी ये बहन बेटी बैठी है जो आपको उपलब्ध करा देगी। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स पे लिखिएगा। पहले वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जो भी बोलते हैं, राधे राधे, जिस भी आप इष्ट देव को मानते हैं उसका मंत्र बोलिए, लिखिए। भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है, भगवान तो हमारे सबके साथ हैं, उन्हीं की कृपा से हमें सारी उपलब्धियां प्राप्त है। तो आप सब भी बोलिए भगवान का नाम, लिखिए कमेंट्स बॉक्स पे राधे राधे या जय सिया राम, जो भी आप बोलते हैं वो। तो हाँ, तो आज आपको मैं इन लाल गुंजा के उपाय बताती हूँ। मैं आपके सामने ये लाल गुंजा लेके आई हूँ। आप देख रहे हैं ये लाल गुंजा, ये होते हैं लाल गुंजा। गुंजा 3 तरह के होते हैं, एक काला होता है, एक सफ़ेद होता है और एक लाल होता है। तो आज हम लाल गुंजा के बारे में बताएंगे आपको। आपके बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आप इसको करेंगे तो आपकी जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। मेरे बहन भाई, कोई पूछते शादी नहीं हो रही, बच्चे बिगड़ रहे हैं या नौकरी नहीं लग रही, कहीं बाहर जाना चाहते, विदेश में कमा पा रहे नहीं कमा पा रहे, आप कुंडली के बारे में मेरे से पूछते हैं, तो मैं आप सबसे कहूँगी कि कुंडली तो देखो मैं बना सकती हूँ, बना भी दूँगी, लेकिन मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको टाइम, आप ऐसे करिए, आपके आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ अच्छे कोई पंडित हों, उनसे अपनी कुंडली बनवा लीजिए और देख लीजिए क्या दोष है, क्या राहु की गति चली, क्या परेशानी है, आप उसके उपाय मुझसे ले लीजिए। नहीं तो मैं बना दूंगी, वैसे मना नहीं कर रही हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मेरे से बनवाओगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको थोड़ी जल्दी है तो आप अपने आसपास के पंडितों से किसी से भी बनवा सकते हैं। और मुझे ये बता दीजिए आपको कौन सा दोष है, तो मैं उसी हिसाब से आपको उपाय भी बता दूंगी। तो आज हम शुरू करते हैं। वैसे तो ये गुंजा का प्रयोग करेंगे तो आपकी कुंडली में कैसे भी दोष हो सब दूर हो जाएंगे। आपकी मतलब कहते हैं ना, एक सारी समस्या का हल एक लोटा जल बोलते हैं, इसी तरह से सारी समस्या का हल इन गुंजा से हो जाएगा। कैसी भी समस्या, धन की समस्या हो, कोई रोग हो या आपकी परेशानी है, आपके काम बढ़ नहीं रहे आगे, वो सारे हो जाएंगे। तो आज आपको मैं सबसे पहले बताती हूँ इनको मंत्रित करने के लिए। पहले इसको कच्चे दूध में डालकर भगवान मंदिर में, आपके जो घर के इष्ट देव हैं उनके सामने रख लीजिए, उन्हीं का मंत्र एक माला आप जप लीजिए 108 बार, 108 की माला जप लीजिए। ठीक है, जप लिया, अब फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप क्या करिएगा। किसी भी मंगलवार को ये उपाय करा जाएगा। आप क्या, जो मंगलवार में भगवान हनुमान जी को, बजरंग बली को हम क्या चढ़ाते हैं, पीला सिंदूर चढ़ाते हैं ना, बस आपको 28 दाने, गिन के 28 दाने ले लेने हैं लाल गुंजा के, उसमें पीला सिंदूर लगा के तो आप रात भर अपने घर में मंदिर में रखिए। फिर सुबह नहा धो के आप अपने मंदिर चले जाइए, आसपास के मंदिर, जो हनुमान मंदिर हो वहाँ जाके आपने जो 28 गुंजा लिए हैं पीली वो लगा के, सॉरी, पीला सिंदूर लगा के आप उसको वहाँ चढ़ा दीजिए और एक वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। फिर वहाँ से उसको लाकर लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाएगी उसी दिन से। करके देखिएगा, धन का भी बहुत लाभ होगा, तो आपकी समस्या सारी सॉल्व हो जाएगी। अब दूसरा उपाय मैं बताती हूँ। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, ये पढ़ते याद नहीं रहते, पेपरों में पास नहीं होते, आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो ऐसे उन बच्चों के लिए है, उनकी माताएं करें, उनकी माताएं या माता ना हो पिता करें या घर के कोई बड़े बुजुर्ग करें इस उपाय को
क्या करिएगा, 11 गुंजा लीजिएगा, लाल गुंजा, उसको बकरी के दूध में रात भर भिगो के भगवान के सामने, आपके इष्ट देव के सामने रख दीजिए और इसको सुबह आप धो कर पहुँच कर और मंत्र का जाप करिए, सरस्वती मंत्र का जाप करिए और उस मंत्र को जाप करने के बाद आपकी माता इसकी माला बनवा के, चांदी के वो उसमें बनवा ले या धागे की बनवा ले। आप चांदी नहीं कर सकते, ज़्यादा पैसे लगेंगे, आप किसी धागे में डाल के या तो हाथ में लपेटे या गले में फैला दे बच्चे को। आप देखेंगे कि आपका बच्चे में बहुत सुधार हुआ, वो पढ़ने में भी तेज हो गया, ये बच्चे जो को नौकरी के लिए इंटरव्यू पेपर दे रहे हैं वो उसमें सफलता प्राप्त हुई। और मैं तो कहूँगी कि ये आप फैमिली मेम्बर जो भी घर से बाहर जाता है या घर में रहता है, आप सब अपने 5, 7 या 11 की संख्या में अपने इस गुंजा को पहले मंत्रित करिए, किसी भी देव की या ये राम राम वाली माला जो मैं वो आपको बताती हूँ, राम राम एक, ये माला आप जप कर 5 माला जपिएगा इसकी और फिर इसको मंत्रित करके आप अपने पास रखिए। आप अपने पर्स में डालेंगे, कभी धन की कमी नहीं होगी, आप पॉकेट में रखेंगे तो आपको बाहर जब भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगी। आप सब जने इसके गुंजे के बीज को रखना शुरू करिए। ये हो गया। अब माता बहनें जो सुहागन हैं वो चाहती हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, तो इस गुंजे के जो आप 7 दाने आपकी सिंदूर की दानी में रख दीजिए। कितना छोटा सा उपाय, 7 दाने सिंदूर के दाने में रख दीजिए और आप जब भी बाहर जाते, आप जब भी सिंदूर लगाएंगी तो सिंदूर इसी से लगाइए और इसकी टीकी भी आप लगाइए। आपके पति बाहर जाते हैं तो सिंदूर की टीकी हल्की सी लगा लीजिए और चले जाइए। आपके बच्चे जाते हैं माथे पे सिंदूर, तो तिलक तो सभी लगाते हैं, इसी सिंदूर को बना के लगा लीजिए। आपको 100% सफलता मिलेगी, करके देखिएगा, ज़रूर लाभ मिलेगा। और आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के हों, सास बहू के हों, देवर भाभी के, नंद के, जिस भी रिश्ते से आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके लिए आप क्या करिएगा कि आप इसके 11 दाने शहद में डाल दीजिए और रात भर इष्ट देव के सामने रखिए और सुबह आप इसको 1 बूंद, आप जिससे आपका झगड़ा होता है, जो आपसे नफरत करता है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसको चटाना शुरू कर दीजिए। किसी भी रूप में दीजिए, उसे बिना बताए दीजिए, किसी भी चीज़ में डाल के। आप देखिए आप दोनों में प्रेम बढ़ जाएगा, आप में मधुरता आ जाएगी और कभी झगड़े। तो है ना गुंजा के कितने उपाय अच्छे अच्छे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कोई उपाय नहीं करते, सीधे कहते हैं हमने सारे उपाय कर लिए, हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन एक बार सच्चे विश्वास के साथ ये उपाय करिएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। और सबसे पहले आप अपने दिमाग से नेगेटिविटी निकाल दीजिए कि कोई उपाय हमारे काम नहीं करता। कैसे नहीं करता? आप जब ये सोचेंगे कि सारे उपाय आपके काम करते हैं तो फिर उपाय भी काम करेंगे। पहले अपने आप को पॉजिटिविटी में लाइए और सोचिए पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए, बुरा कभी मत सोचिए। जो हम सोचते हैं वही घटता है। हम सोचते हैं हमारे पास पैसा नहीं, कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, तो हमारे पास सही में नहीं आता। फिर हम कहते हैं पैसा आता है, रुकता नहीं है। तो कारण क्या है? हमारी सोच। तो जब हम अपनी सोच को ही निकाल देंगे, यानी आपको मैंने बताया तकिए पे थप थप करके सोइए, थैंक यू बोलिए और ये कहिए कि मैं बहुत सुखी हूँ और मेरे सारे काम हो रहे हैं। तो आप देखेंगे आपने जब से, और कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं, बस रात से आप नियम बना ले, सोते सोते आपको यही सोचना है, यही बोलना है। आप बोल के देखिए, आपके जीवन में 1 महीने के अंदर अंदर आपके बिना उपाय करे ही आपके सब खुश हो जाएंगे, आप सुखी होने लगेंगे। सुखी मीन्स आप सुखी हुए तो आपको घर परिवार, नाते रिश्तेदार, धन दौलत सब मिलेगा, तभी तो आप सुखी हुए और आपके सारे काम हो रहे हैं, यानी जो भी रुके हुए काम वो सब होने लगेंगे। आप करके देखिए, कोई उपाय करने की भी ज़रूरत नहीं। आप बस एक बार ये बोल के नियम बना लीजिए और राम राम नाम की माला जपिए। आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, राम राम 1, राम राम 2, आपको 21 बार तक बोलना है। एक माला 21 की होती है और इतनी छोटी माला 108 की भी बोल सकते थे, पर 21 की इसलिए बताइए जैसे कि कभी आप घर में हैं, बैल बज गई या आपका फ़ोन आया, आपको बात करनी है, तो 21 माला तो जल्दी से ख़त्म हो जाती है। आप 2 मिनट, आप वो 1 मिनट भी नहीं लगता और ख़त्म हो जाती है, आप बात कर सकते हैं, आप ब्रेक ले सकते हैं। इसलिए राम नाम की आप 21 बार, राम राम 1 से लेकर 21 तक बोलिए, आपकी एक माला कंप्लीट। करके देखिए, बहुत सफलता मिलती है। और आपके जो भी प्रश्न है, परेशानी है, आप मुझसे
पूछ सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और मेरा नंबर आपको पता ही है, व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आप केवल मेरे को व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, और मैं फ़ोन नहीं रिसीव करती हूँ। आपकी जो परेशानियाँ आप लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं, कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं, मैं दोनों में ही जवाब देती हूँ। ठीक है, और मेरे साथ बोलिए जय सिया राम।